बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब पुतिन का गुस्सा आसमान पर चला गया है और अब सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइलों की बारिश होगी। जी हाँ, यही काम होने के लिए जा रहा है। सिनेरियो ये हुआ है, रशिया ने आज ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल मारने की जो खास तौर पर ट्रीटी थी, ये जो एक मुआहदा था, जोहरी मुआहदा था, उससे दस्तबरदार हो गए हैं। और आज के बाद वो 500 से लेकर 5500 किलोमीटर तक की रेंज के न्यूक्लियर मिसाइल यूरोप में मारने के लिए तैयार है, जिसमें अमेरिका के मिलिट्री बेसिस भी निशाने पर होंगी। ये न्यूक्लियर मिसाइल और नॉन न्यूक्लियर। ये हुआ क्या है अचानक कि इंडिया पर जब पाबंदियां लगने जा रही हैं, चाइना पर पाबंदियां लगने जा रही है, तो अचानक से रशिया ने ये पहला स्ट्राइक कर दिया है अमेरिका पर। असल में एक मुआहदा था जिसको कहते हैं INF ट्रीटी। ये बेसिकली इसके तहत था कि कोई भी ग्राउंड बेस इंटरमीडिएट जो रेंज के मिसाइल होते हैं, तकरीबन 500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक, ये एक मुआहदा था अमेरिका के साथ कि ना रशिया इनको डिप्लॉय करेगा और ना अमेरिका करेगा। 2019 में ये मुआहदा हो गया ख़त्म। अमेरिका ने उस मुआहदे को रिन्यू नहीं किया। उसके बाद US और नेटो ने किया ये कि उन्होंने मिसाइल डिप्लॉय करना शुरू कर दिए। लेकिन रशिया ने 2019 से लेकर 2025 तक अपने आप पर सेल्फ पाबंदी लगाई रखी कि नहीं, हम न्यूक्लियर मिसाइल नहीं मारेंगे, ना न्यूक्लियर ना नॉन न्यूक्लियर, किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगे, हम जंग नहीं चाहते। अब उन्होंने कई दफ़ा अमेरिका को कहा कि आप ये मुआहदा हमारे साथ रिन्यू करें ये मुआहदा, वरना ये ना हो कि फिर हम डिप्लॉय कर ले और उसके बाद उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगा ले तो आपका यूरोप सारे का सारा उड़ जाएगा। जाहिर सी बात है। मेनली देखिए, जो खास तौर पर अमेरिका है वो 8,500 किलोमीटर दूर है रशिया से, और अगर हम देखें प्रॉपर जिन जगहों पर हिट करना है वो 9,000 किलोमीटर तक है। अब इस सूरत हाल में ज़्यादा मेनली काम ये था कि ये डिप्लॉय जो होने थे मिसाइल, ये यूरोप को हिट करने थे। अमेरिका की बेसिस जो हैं उनको भी हिट करने के लिए अमेरिका ने मुआहदा यही किया था कि यूरोप में मेरी बेसिस को नहीं उड़ाया जाएगा और ना कोई न्यूक्लियर हमला होगा। अब आज रशिया ने ऐलान कर दिया कि जी सारे जौहरी मुआहदे हमने तोड़ दिए हैं, सब कुछ दी एंड कर दिया और सबसे बड़ा स्ट्राइक हो गया ये स्ट्राइक फिजिकली नहीं, यानी ये अमेरिका के ऊपर अजीबोगरीब स्ट्राइक हो गया। उन्होंने कहा जी आज के बाद वो जो पाबंदी, जिस चीज़ में हमें जकड़ा हुआ था कि हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, हमने वो तमाम की तमाम चीज़ें अब ख़त्म कर दी हैं। और इस सूरत हाल के अंदर अब हम क्लियरली हिट करेंगे अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को। ये वो मिसाइल नहीं है जो रशिया के बड़े हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज वाले, वो डायरेक्ट जो उसने अमेरिका को हिट करने हैं, ये यूरोप को हिट करने के लिए और यूरोप के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को हिट करने के लिए है। तो बड़ा क्लियर आज उन्होंने पैगाम दे दिया है कि रशिया अब न्यूक्लियर मिसाइल जो तकरीबन 5500 किलोमीटर की रेंज का होगा, जो यूरोप और मिडिल ईस्ट और एशिया में जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस होंगी उसको हिट करेंगे। और इस सूरत हाल में अमेरिका के अंदर हिट करने के लिए वो ICBM और सबमरीन का इस्तेमाल करेंगे, जो ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। तो अमेरिका को भी डायरेक्टली वो हिट करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद यूरोप को भी वो हिट करने के लिए जा रहे हैं। और जो सारे के सारे मुआहदे थे वो आज के बाद खत्म हुए। अब बताइए इसका कसूरवार कौन है? वो शख्स डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है कि मैं जंगें बंद करने आ रहा हूं। आप ये जंग बंद कर रहे हैं, आपने नई न्यूक्लियर जंग छेड़ दी है। बताइए क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई चीज बाकी रह गई है? यानी क्लियरली अब नजर आ रहा है कि दो बड़ी ताकतें नहीं, पूरा वर्ल्ड अब न्यूक्लियर जंग में कूदने वाला है। अमेरिका को भी हिट करने वाले हैं ये, और उसके बाद आप अंदाजा करें जो ऑरेशनिक मिसाइल है वो तो पूरी तरह इनको तबाह करेगा। अब बड़ा क्लियरली कह दिया है, भारत देखिए ऑलरेडी लड़ाई कर रहा है और ये असल में काम होने ये जा रहा है कि यूरोप इस वक्त बिल्कुल उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जो वो इंडिया पर पाबंदियां लगाने के लिए जा रहे हैं, खासतौर पर तेल खरीदने के लिए, और चाइना पर भी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। चाइना ने तो यूरोप को छोड़ना नहीं है, ये बात आप ज़हन में रखिए। लेकिन एक बड़ी अजीब बात अभी तक नज़र आ रही है कि मज़े की बात यह है कि चाइना भी उतना ही तेल ले रहा है या शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रहा हो जितना इंडिया ले रहा है। लेकिन अभी तक आप अगर गौर करेंगे तो सारी पाबंदियां इंडिया के लिए है, क्योंकि चाइना ने जो रिटेलिएट करना है, आपको पता है शी जिनपिंग ने तो इनको उड़ा कर रख देना है। वो तो ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हुए हैं। वो तो शायद चाह रहे हैं कि हमारी एक दफ़ा लड़ाई हो जाए, क्योंकि इंडिया के हवाले से अमेरिका और यूरोप इस बात से परेशान है
कि हमने अगर इंडिया को इतना ज़्यादा कॉर्नर कर दिया तो ये ना हो कि चाइना की तरफ धकेलते हुए चले जाए। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मामला तो उनके भी काफ़ी ख़राब हैं। तो आप अंदाज़ा करें, रशिया को आपने एक नई जंग की तरफ धकेल दिया, रशिया के खिलाफ आप लड़ाई कर रहे हैं, रशिया के खिलाफ आपके मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं और अब आप फर्दर एक लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसका ना कुछ सर है ना पैर है, लेकिन ये बड़ी तबाहकुन लड़ाई होने के लिए जा रही। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर सारी दुनिया जंगों में अब उतरने वाली है। देखिए, रशिया ने इस वक्त इंडिया को कहा है कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से टैरिफ क्या लगता है, रिटेलिएट कैसे करना है, और इसके साथ साथ यूरोप के खिलाफ काम क्या करना है। इंडिया ने तो वैसे कह दिया है कि यूरोप बहुत बड़ा मुनाफिक है, वो गैस लेता है, वो बहुत सारी चीज़ें ले रहा है, और अमेरिका को कहा तुम भी रशिया से ले रहे हो। उसके बाद आप ये देखिए, एक चुप्सी आ गई है अमेरिका के अंदर, उनके मीडिया में भी, हत्ता कि वो बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई तबाही करें, कोई मामलात करें, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर काफ़ी सारे मामलात इस वक्त ख़राब हैं। और मज़े की बात यह है कि मीडिया में वो सेक्शन जो ट्रंप के खिलाफ है वो इंडिया की इन बातों को हाईलाइट कर रहा है कि अमेरिका क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रशिया से माल इंपोर्ट कर रहा है। यानी ये आज इंडिया ने लिस्ट उसकी जारी कर दी है कि क्या क्या चीज़ें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। उन्होंने कहा तुम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से अब ये सारे का सारा मामला जंग में धकेलने के लिए जा रहा है। उधर आप ये देखिए कि चाइना भी तैयारी कर रही है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये टैरिफ की जो जंग होगी, जहाँ से स्टॉक मार्केट गिर रही है, ये सारे का सारा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होने के लिए जा रहा है और रिसेशन आ रहा है, ये अल्टीमेटली बढ़ता 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 बिल्कुल एक फिजिकल जंग में तब्दील होने के लिए जा रहा है। रशिया को इस वक्त जो हिदायत मिल रही है, यानी उनकी जो मिलिट्री को पुतिन की जानिब से उनकी तमाम जितने भी कैबिनेट है उनसे जो हिदायत मिली है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो क्लियरली बता रही हैं कि एक बहुत बड़ी जंग की रशिया तैयारी कर रहा है। देखिए, यूरोप की बहुत सारी जो खबरें हैं, हम अक्सर कहते हैं जी झूठ है, फलाना है, लेकिन टेलीग्राफ ने रिसेंटली जो खबरें ब्रेक की हैं, उन्होंने कहा है कि जितनी लोगों की सोच भी नहीं हो सकती उससे ज़्यादा बढ़कर इस वक्त रशिया न्यूक्लियर जंग की तैयारी कर रहा है। तो आप एक बात ज़हन में रखिएगा, न्यूक्लियर जंग की तैयारी कौन कर रहा है? किसने मुआहदा इस वक्त रिज्यूम नहीं किया, किसने दोबारा रिन्यू नहीं किए सारे के सारे मुआहदे? अगर उसमें रशिया ने काम किया तो चल फिर तो समझ आती है, लेकिन ये सारे का सारा काम अगर करने वाला एक ही मुल्क है और उस मुल्क का नाम अमेरिका है, तो फिर आप समझ लें कि पॉलिसी कब से बनी है। इसका मतलब है कि यूक्रेन की जंग से पहले उन्होंने 2019 में काम शुरू कर दिया था। उन्होंने प्लान किया था कि हम यूक्रेन को शामिल करेंगे। देखिए, ये तो बच्चे मुझे को पता है कि जब आप यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे तो क्या मामला होगा। अब अगला मरहला डिस्कस इस वक्त ये हो रहा है। आपको पता है कि पुतिन की जानिब से ये कहा गया है कि मैं मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। यानी जो रशिया की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि पुतिन की और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो जाए, मैं तैयार हूँ। कभी ज़िंदगी के अंदर रशिया में खास तौर पर पुतिन ये बात पर आमादा नहीं होता, लेकिन आज वो आमादा हो गया है। क्यों? आप इस बात को गौर से देखें तो रशिया ने जो बयान दिया है कि न्यूक्लियर की बात बड़ी सोच समझ कर करना। आपको पता है कि पुतिन आम रूटीन में डरने वाला बंदा नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर जंग एक ऐसी जंग है जिसमें शायद लाखों नहीं करोड़ों लोग, अरबों लोग भी मारे जाएं, और उसको ये लग रहा है कि अगर करोड़ों अरबों लोगों को बचाया जा सकता है, उस चक्कर में कोई मुलाकात हो जाती है तो मैं तैयार हूँ। ये पहली मर्तबा उसने कहा है कि मैं जंग के लिए यानी हर तरह से रेडी हूँ, लेकिन मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ और मैं मीटिंग के लिए भी तैयार हूँ। बताइए इससे बढ़कर क्या बात होगी। दोनों रशियन बोलते हैं आप सामने बिठा दें उनको, इनको भी सामने बिठा दें और उनको कह दें कि मुलाकात कर लें आप आपस में। जब दो बड़ी ताकतें, दो बड़े लीडर मिलते हैं तो कुछ ना कुछ ये होता है कि चलो बीच बचाव हो जाए, लोगों की कुर्बानी बच जाए। तो अगर पुतिन ने ऑफर कर दी है कि मैं ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार हूँ, तो वो भी आ जाए टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात कर ले, बातचीत करके मसला हल कर ले। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है पुतिन कुछ इलाके छोड़ दे, हो सकता है वो सिक्योरिटी मांग ले। अगर आप इस बात पर लिख कर दे देते कि ठीक है यूक्रेन को खतरा किसी तरह का कोई नहीं होगा और यूक्रेन तैयार है पूरी तरह ये लिख कर देने के लिए कि वो नेटो में नहीं जाएगा और यूक्रेन की सिक्योरिटी सलामत रहेगी, रशिया भी लिख कर देने को तैयार है। आप अंदाज़ा करें ना, INF जो जोहरी मुआहदा है रशिया का, अगर 2019 के बाद से लेकर 2025 तक उसने खुद अपने ऊपर इम्पोज करके अमल किया ताकि अमेरिका ने मुआहदा रिन्यू नहीं किया, तो बताइए कि क्या वो यूक्रेन को लिख कर नहीं दे सकता कि ठीक है यार मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा।
अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो बताइए लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई तो ताकतें बैठी हुई है ना जो दुनिया के अंदर लड़ाई खत्म नहीं होने देना चाहती। आप गौर करें, लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यानी जो सूरत हाल थी कि ट्रम्प के आने के बाद लड़ाई खत्म होगी, ट्रम्प के आने के बाद तो वो लड़ाई शुरू हो रही है कि आज से पहले ऐसी कोई लड़ाई दुनिया में कभी देखी नहीं गई। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, हम बहुत बड़ी एक तबाहकुन जंग की तरह जा रहे हैं। और अगर ये जोहरी मुआहदे ख़त्म हो गए हैं, सारे उनका पूरा मायदा ख़त्म हो गया है, तो शायद अगर रशिया नहीं बचेगा तो फिर यूरोप ने भी नहीं बचना, और अमेरिका तो बिल्कुल ही नहीं बचेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।